इस खबर के प्रायोजक हैं मां सिंगारी बालिका इंटर कॉलेज और मां सिंगारी स्मारक महिला पीजी कॉलेज फरौली कोइरसा आजमगढ़, जहां आपकी बहन बेटियों को मिलेगी बेहतर शिक्षा। कला एवं विज्ञान वर्ग से स्नातक एवं पैरा स्नातक की कक्षाएं उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें प्रबंधक डॉक्टर बीके यादव। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। विद्यार्थियों ने किया पौधरोपण। आजमगढ़ जिले के बुढ़नपुर तहसील क्षेत्र के ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल बासी जप्ती माफी में विद्यार्थियों द्वारा पौधरोपण किया गया। कार्यक्रम में विद्यालय के प्रबंधक रोहित वर्मा ने छात्रों से यह अपील किया कि महज पौधरोपण तक ही हमारी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि पौधों की रक्षा करना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। इस दौरान बच्चों को यह बताया गया कि जीवन में जब कुछ भी अच्छा करने जा रहे हो तो उससे पहले एक पौधा अवश्य लगाएं। पौधे लगाने तक ही हमारी जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि उसे ज्यादा से ज्यादा संरक्षण करके उसको बड़ा करना हमारी जिम्मेदारी है। विद्यालय के प्रधानाचार्य रवि किरण सिंह ने विद्यार्थियों को संकल्प दिलाया कि अपने माता पिता व अपने जन्मदिन पर एक पौधे अवश्य लगाएं। लोगों को पौधे लगाने के लिए प्रेरित करें, तभी जाकर हमारा संकल्प पूरा होगा। पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि हम ही लोगों ने अपने स्वार्थ में आकर पर्यावरण को दूषित कर दिया है, इसलिए हमें ही इसे संतुलित करने की आवश्यकता है। विद्यार्थियों ने सैकड़ों पौधे लगाकर विद्यालय को हरा भरा किया। साथ ही संकल्प लिया कि जब भी हम कोई अच्छा काम करने जाएंगे तो उसके पूर्व पौधरोपण जरूर करेंगे। सुनते हैं मीडिया से बातचीत करते हुए कुछ विद्यार्थियों व स्कूल के प्रधानाचार्य ने क्या कुछ कहा। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ तरु सिंह फ्रॉम क्लास 8th B. आई एम स्टूडेंट ऑफ ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल सिचुएटेड एट सरैया हुसेपुर। जैसे आज आप लोगों ने पौधे लगाए, तो क्या है पौधे लगाने का उद्देश्य? We planted trees because it is very necessary for our surrounding. It provides oxygen, fruits, and timber for making houses. Hello, myself Sakshi Mishra. I'm student of class 8th B, and my school name is Gandhi Public School. Today we are doing planting, and planting is the most necessary thing in human being, because plant give us oxygen, and we cannot exist the life without the oxygen. And with the help of tree, our environment is clean, because tree absorb the carbon dioxide, and tree give us so many beneficial things, like with the help of tree prevented soil erosion and conserve biodiversity, and it give us shade and so many things. And I think it's all the citizens that we should have to do planting for our sustainable future. Hello everyone, myself Sakshi Singh from standard 8. My school name is Gandhi Public School. It is situated as Basi Japti Mafi Deorpur Azamgarh. आज पौधरोपण किया गया आपके विद्यालय में? Yes sir. तो क्या पौधरोपण करना जरूरी है? Yes sir, it is very necessary for our environment, because it supply oxygen which is very necessary for human life and animal also, and it take inside carbon dioxide, so it prevents global warming, and it also prevents soil erosion, and it fix nitrogen. Thank you. Hello everyone, myself Diksha Tiwari from class 10th. My school name is Gyandi Public School. It is situated at Saraiya Husepur Azamgarh. आज आप लोगों ने पौधरोपण किया, क्या संदेश देना चाहते हैं लोगों को? Being a citizen, it is our responsibility to planting plant, because it gives us oxygen, food products, and many medicine are made from plants. It conserves our biodiversity, and it is very necessary for our sustainable development. It prevents from soil erosion, and because of plant it is raining. Thank you. यादव, मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ। मैं ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल की छात्रा हूँ। ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल सरैया हुसेपुर जाप्ती माथी आजमगढ़ में है। आज आप लोगों के स्कूल में पौधरोपण किया गया है, क्या उद्देश्य है और आगे क्या आप लोग इस तरह से पौधरोपण आगे भी जारी रखेंगे? हाँ, वृक्षों को उगाना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारी जीविका, ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है। ये हमें फल, दवाएं आदि चीज प्रकाशित करता है। ये हमें ऑक्सीजन देता है और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। Hello everyone, this is Saurabh from Standard 8.
being a student, we should plant more and more trees, because tree plantation is very important in human life, and it essential for healthy environment and economy. It prevents soil erosion and conserve water. Tree plantation supports biodiversity and ecosystem balance. Last year, we got information from news that global warming was increased. So we do know about your human is the benefit of the tree, but every person नो जानते हैं लोग, लेकिन फिर भी पेड़ों को काटते हैं, छत हो जाते हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहते हो? What's your opinion about it? many person cutting down of trees for cooking and many things, but we should plant more and more trees. They cutting down of trees, but we plant more and more trees for future generation. And the global warming was increased, so we should plant and more trees for decrease the global warming. Last year we know that many cutting down of trees in this year. So we should, I request to the society and community member, please cutting down of trees and plant more and more trees. Thank you. From Standard 8. Today I am going to introduce about Tree Plantation Day. Tree plantation is very necessary for our environment, because trees provides us oxygen, which is very essential for our life. Tree provides us many useful things like fruits, timber, and it also, by cutting trees, global warming is increasing. So we should not cut trees. Tree plantation also leads to rainfall, which is very essential for our environment. Thank you. Hello everyone, myself Pragyan Patel from class 8th A from Gandhi Public School situated at Deorpur. Today in our school the plantation of trees held. So I want to tell the society that we should conserve and plant more and more trees in our daily life, because plants are very useful and essential for us, because plant gives us medicines we use when we are suffering from fever, and it also gives us timber which is used for making of houses and furnitures. And plant also prevent soil erosion when there is raining on the earth, and plant also prevents global warming by reducing carbon dioxide percentage in the atmosphere. And plants also help in cleaning the environment by consuming gases like carbon dioxide, and it also supports biodiversity. Thank you. नमस्कार, मैं रविकिरण सिंह, प्रधानाचार्य ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल जफ्ती माफी देवरपुर आजमगढ़। आज आपके विद्यालय पौधरोपण कार्यक्रम के लिए कितने पौधे लगाए गए और क्या लक्ष्य है आपके विद्यालय में? सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आज हमारे विद्यालय में हमारे विद्यार्थियों के द्वारा अशोक, बरगद, पीपल और जैसे आम आदि वृक्षों को लगाया गया। और हमारा ये उद्देश्य है कि विद्यालय के माध्यम से हम उन अभिभावकों को यह संदेश देना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण करें, क्योंकि हम सबको पता है कि वृक्षारोपण ही एकमात्र उपाय है जो बदलते हुए पर्यावरण को संभाल सकता है। जी, पर्यावरण को दूषित होने से बचा सकते हैं। जी, लेकिन उसके अस्तित्व को बचाना बड़ा मुश्किल लग रहा है। सर, मैं हमेशा अपने बच्चों को यह प्रेरित करता हूं और उनको बताता हूं, जैसे जब भी हम कभी कोई भी पौधारोपण कार्यक्रम करते हैं विद्यालय में, तो हम लगातार हर बच्चे से एक वृक्ष लगवाते हैं या पौधा लगवाते हैं। तो पूरे साल उस बच्चे की जिम्मेदारी होती है कि उस पौधे के प्रति वह उसका जो भी चीज़ें ज़रूरी होती हैं, खाद से संबंधित जो कंपोस्ट खाद होती है वो समय समय पर पानी देना, उसकी छटाई करना, तो बच्चों की जिम्मेदारी होती है। मैंने कह रखा है उन बच्चों से कि आप सब जहाँ भी आप हैं, चाहे अपने घर पर हैं, अपने समाज में हैं, अपने अगल बगल हैं, पौधा लगाना एक अलग बात होती है, पौधे को संरक्षित करना ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है, क्योंकि लगाने के बाद लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं। और इस कार्यक्रम में हम तभी सफलता प्राप्त कर सकते हैं जब उसकी अनवरत सेवा हो। सेवा का मतलब होता है उसकी देखभाल करना, पशुओं से बचाना,
बीमारियों से बचाना, है ना, और यह ध्यान रखना कि किसी भी प्रकार से उसको कोई क्षति न पहुँचे। और निश्चित है अगर वो पौधा भविष्य में एक वृक्ष का रूप लेता है तो वो सब हमारे पर्यावरण के लिए और पूरे विश्व के लिए अति शुभ संकेत होगा। अच्छा, अभी जैसे आपने देखा कि पिछले साल और इस साल प्रेजेंट गर्मी ने लोगों का दिल दहला दिया जी हीट स्ट्रोक की एक समस्या नहीं है। जी जी लोग मतलब कि गर्मी से एकदम परेशान हुए। जी जी इसके पीछे का जो कारण है, जैसे हीट स्ट्रोक हुआ या अत्यधिक गर्मी, लू का संकेत, तो आप जैसे हम विकास को तो रोक नहीं सकते कि सड़कें न बने, बिल्डिंग न बने, कंपनियां न, फैक्ट्रियां न खुलें, लेकिन हम सरकार के माध्यम से और अपने विद्यार्थियों के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं सबको कि जहां भी कोई भी विकास का कार्य होता है तो उसके साथ साथ वृक्षारोपण, पौधारोपण का भी कार्यक्रम किया जाए। जो हीट स्ट्रोक की बात होती है तो टेम्परेचर में बढ़ोतरी होती है, जिसको हम साधारण भाषा में ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। ठीक है, तो ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है और जिसकी वजह से हीट जो है या जो तापमान होता है वो बढ़ता है। तो जितना ज़्यादा हम पेड़ पौधे लगाएंगे तो वो पेड़ पौधे, सबको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है, तो जो हीट को एब्जॉर्ब करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा पेड़ के द्वारा ले लिया जाएगा। बदले में पेड़ हमको छाया देंगे, शीतलता देंगे, ऑक्सीजन देंगे और हमारे पर्यावरण को, वातावरण को शुद्ध करेंगे। तो ज़्यादातर लोग ये सोचते हैं कि पेड़ पौधे लगाने से पर्यावरण स्वस्थ होता है। बिल्कुल होता है, पेड़ पौधे उसके साथ साथ बहुत सारे और भी कार्य करते हैं। जैसे हम जानते हैं मृदा क्षरण, सॉइल इरोजन जिसको कहते हैं, उस पर रोकथाम लगती है। उसके बाद बहुत सारी दवाइयाँ बनती हैं, पशुओं के लिए चारा होता है ना, कुछ इमारती लकड़ियाँ मिलती हैं उससे। तो एक स्वस्थ वातावरण, स्वस्थ विश्व में रहने के लिए हमको जो पौधरोपण का कार्यक्रम हुआ या वृक्षों से घिरे रहना आवश्यक है। और इसके लिए विद्यालय में प्रधानाचार्य होने के कारण और हम अपने बच्चों को समय समय पर संदेश देते हैं, उनकी सहभागिता करवाते हैं और एकदम स्वस्थ संदेश देना चाहते हैं कि आप एक पौधा लगाइए, लेकिन उसके पूरे जीवन जिम्मेदारी लीजिए और उसको बड़े वृक्ष में परिवर्तित होने दीजिए। मैं कोशिश करता हूं कि लोगों से बात करके कि भाई आप फल वाले वृक्ष तो लगा रहे हैं, ठीक है, आपका शौक है, आपकी ज़रूरत है, लेकिन जैसे बरगद का पेड़ हो गया, पीपल का पेड़ हो गया, पाकड़ का पेड़ हो गया, तो ये सब वृक्ष जो होते हैं उनकी मात्रा जो होती है वो ज़्यादा होती है, होनी चाहिए, और वो उनके अंदर क्षमता भी है ज़्यादा से ज़्यादा जो है पर्यावरण के संतुलन में भाग लेने की। धन्यवाद।